पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। देखिए, संगठन में काम करना बहुत आसान नहीं है। संगठन का पदाधिकारी बन जाना बहुत आसान है, लेकिन अपने समाज के लिए मेहनत करना, लगातार काम करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको दिन रात चलना पड़ता है, तब जा करके आप संगठन का काम कर पाएंगे। जो हमने पत्र लिखा था 12 जनवरी को, उसके लिए महानिदेशक महोदया ने निदेशक महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा है। और मैं एक बार पुनः पढ़ करके सुना देता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है, सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय निषादगंज लखनऊ। विश्व बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपदों में कार्यरत शिक्षा मित्रों का माह नवंबर एवं दिसंबर का मानदेय न मिलने के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पत्रांक UP-PSMS/75/2026 दिनांक 12 जनवरी 2026 छाया पर संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कतिपय जनपदों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को माह नवंबर दिसंबर का मानदेय भुगतान एवं समर कैंप का मानदेय प्राप्त न होने के संबंध में है। अतः उक्त पत्र का मूल रूप में संलग्न कर शासन के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से संदर्भित विषयगत प्रकरण में यथावश्यक नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। संलग्नक यथावत या महानिदेशक स्कूल शिक्षा प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो ये संगठन के पत्र पर महानिदेशक महोदया ने लिखा है और इस पर कार्रवाई लगातार हो रही है। इसको जानने के लिए आज पुनः मैंने कहा था सोमवार को जाएंगे, और वहाँ आज लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहने के बाद आज डायरेक्टर साहब ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन जनपदों में उपभोग प्रमाण पत्र अभी तक नहीं आया है, वहाँ से 1 से 2 दिन के अंदर तत्काल उपभोग प्रमाण पत्र आ जाए, जिससे शासन से नई ग्रांट जारी करा दी जाए। साथियों, मैं बहुत ही विनम्रता से आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ और सूचना दे रहा हूँ कि अभी थोड़ा समय लगेगा बेसिक में, क्योंकि झूठी बात मैं बताता नहीं हूँ, जो बताता हूँ सच बताता हूँ। आज के हालात देख करके जो लगा है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और लेखा अधिकारी इतनी गलतियाँ कर रहे हैं जिलों में कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपसे। इतने रिमाइंडर जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन अभी तक उन्होंने उपभोग प्रमाण पत्र नहीं भेजा है, जिसका मुख्य कारण था समर कैंप और बेसिक का मानदेय जो एक साथ चला गया, वो इसका निर्धारण ही नहीं कर पाए कौन सा मानदेय कहाँ देना है। तो आज एक लिस्ट हमको डायरेक्टर साहब के ऑफिस से मिली है, जहाँ जो 76 जनपदों की है, जहाँ से अभी तक उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आए हैं। मैं आप सभी साथियों को एक बार पढ़ करके बता रहा हूँ। कृपया आप अपने जिलाध्यक्ष साथी से और जो जागरूक शिक्षा मित्र पदाधिकारी हैं, उनसे कह करके उपभोग प्रमाण पत्र भिजवाइए, जिससे बेसिक का मानदेय जल्दी से जल्दी आपके खाते में जा सके। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आगरा मंडल में आगरा जिला में ना तो समर कैंप का उपभोग प्रमाण पत्र आया है, ना मानदेय का प्रमाण पत्र आया है। आगरा मंडल में फिरोजाबाद में समर कैंप का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। मैनपुरी जनपद में भी अभी समर कैंप के उपभोग का प्रमाण पत्र नहीं आया है। इसी तरह अलीगढ़ मंडल में, अलीगढ़ जनपद में समर कैंप का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है, मानदेय का आ गया है। एटा में भी समर कैंप का प्रमाण पत्र नहीं आया है, तो आप लोग कृपया इनको जारी कराएं। इसी तरह अयोध्या मंडल में अम्बेडकर नगर, अमेठी और अयोध्या और सुल्तानपुर, ये 4 जनपद हैं जहाँ से अभी समर कैंप के उपभोग का प्रमाण पत्र नहीं आया है। या तो यहाँ समर कैंप का पैसा मिला नहीं है शिक्षा मित्रों को, या फिर वहाँ पर अभी कोई ना कोई अनदेखी हो रही है। दूसरा, अयोध्या में ही अभी सुल्तानपुर में मानदेय का भी उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। इसी तरह आजमगढ़ मंडल है, जिसमें बलिया जनपद में ना तो समर कैंप का आया है, ना ही उसका मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र आया है। बरेली मंडल ऐसा है जहाँ के सभी जनपदों से यहाँ रिसीव्ड हो गया है, समर कैंप का भी और मानदेय का भी। बस्ती मंडल में भी 3 जनपद है, तीनों जनपद का रिसीव हो गया है। चित्रकूट मंडल में हमीरपुर जनपद और महोबा जनपद ऐसे हैं जहाँ से ना तो समर कैंप का उपभोग आया है और ना ही मानदेय का उपभोग आया है। इसके साथ देवी पाटन मंडल है, जहाँ बहराइच में अभी समर कैंप का उपभोग नहीं आया है। गोंडा जनपद में ना तो समर कैंप का उपभोग आया है और ना ही आपके मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र आया है, तो वहाँ के जिलाध्यक्ष ध्यान दें। बाकी श्रावस्ती और बलरामपुर से दोनों का आ गया है। इसी तरह गोरखपुर मंडल में सभी जगह का आ गया है। झांसी मंडल में झांसी जनपद का ना तो समर कैंप का आया है और ना ही मानदेय का उपभोग आया है, तो झांसी जिले के पदाधिकारी कृपया ध्यान दे करके भिजवाएं। कानपुर मंडल में फर्रुखाबाद में समर कैंप का भी नहीं आया है उपभोग प्रमाण पत्र, और कानपुर देहात का नहीं आया है समर कैंप का। कानपुर नगर का ना तो समर कैंप का आया है और ना ही मानदेय का आया है, इसलिए आप लोग ध्यान दे करके कराएँ। लखनऊ मंडल में हरदोई जनपद में समर कैंप के मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। लखीमपुर से दोनों आ गया है, लखनऊ से दोनों पहुंच गया है। रायबरेली से भी समर कैंप के मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। इसी तरह सीतापुर का दोनों का आ गया है, उन्नाव का भी आ गया है। मेरठ मंडल में बागपत जनपद से समर कैंप का उपभोग आ गया है और मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। इसी तरह मेरठ मंडल में ही गौतम बुद्ध नगर में समर कैंप का आ गया, लेकिन मानदेय का नहीं आया है। नोएडा, हमारे साथी ध्यान दें,
गाजियाबाद में ना तो मानदेय का आया है ना ही समर कैंप का आया है। हापुड़ में भी दोनों का नहीं आया है और मेरठ में मानदेय का अभी तक नहीं आया है। इसलिए कृपया आप जो जनपद का नाम हम बता रहे हैं, सभी साथी अपने अपने जनपद से उपभोग प्रमाण पत्र भिजवाएं। मिर्ज़ापुर मंडल में सोनभद्र जनपद से अभी ना तो मानदेय का आया है और ना ही समर कैंप का उपभोग आया है। मुरादाबाद मंडल में अमरोहा से ना तो मानदेय का आया है और ना ही समर कैंप का आया है। और बिजनौर से समर कैंप का नहीं आया है, मानदेय का उपभोग आ गया है। मुरादाबाद में समर कैंप का आ गया है तो मानदेय का नहीं आया है। रामपुर में ना तो समर कैंप का आया है ना ही मानदेय का आया है। संभल से दोनों का आ गया है। प्रयागराज जनपद में फतेहपुर से दोनों का आ गया है। कौशाम्बी का अभी समर कैंप का नहीं आया है। प्रतापगढ़ से भी समर कैंप का नहीं आया है। प्रयागराज से भी ना तो समर कैंप का आया है और ना ही मानदेय का आया है। इसलिए सभी जिलाध्यक्ष साथी और जागरूक साथी अपने अपने जनपद के उपभोग प्रमाण पत्र भिजवाने का कष्ट करें। इसी तरह सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर से अभी समर कैंप के मानदेय का उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आया है। वाराणसी मंडल में चंदौली जनपद में अभी समर कैंप के मानदेय का उपभोग नहीं आया है, मानदेय का आ गया है। बाकी गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी तीनों जनपद का समर कैंप का भी आ गया है और मानदेय का भी आ गया है। तो मैं जिन जनपदों के नाम लिया हूँ, कृपया उनके जिला अध्यक्ष कृपया करके कल शाम तक या परसों तक हर हाल में यहाँ भिजवा दें, जिससे इसी सप्ताह में शासन के लिए पूरी रिपोर्ट चली जाए और वहाँ से नए बजट को हम लोग जारी करा सकें। देखिए, बजट जारी कराना इतना आसान नहीं होता है। एक एक रुपये का हिसाब किताब होता है। अभी तक जो बजट गया था बेसिक शिक्षा का, उसमें से 25% जिलों में खर्चा नहीं हुआ है। आप सबको पता है कि अब खाते सेंट्रलाइज्ड हैं। जब तक खाते का एक मद का पैसा पूरा खत्म नहीं होगा, तब तक उसी मद में दूसरी धनराशि नहीं जाएगी और पूरे प्रदेश का पैसा एक साथ जाता है। इसलिए सभी जनपदों का जब तक उपभोग प्रमाण पत्र नहीं आ जाएगा, तब तक नया बजट यहाँ से जारी नहीं होगा। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। तो बड़ी विनम्रता से आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, जिन जनपदों को मैंने बताया है, उन जनपदों के जिलाध्यक्ष साथी और अपने जागरूक शिक्षा मित्र साथी जा करके अपने अपने जनपद से उपभोग प्रमाण पत्र निदेशालय को भिजवाएं, जिससे नया बजट बना करके शासन से रिलीज होगा, तब जा करके आप लोगों का मानदेय मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी इसमें समय लगेगा, आप लोग परेशान मत हो और यह सूचना सभी उन पदाधिकारियों तक पहुँच जाए, सभी जनपदों में पहुँच जाए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम बात सबकी करते हैं, लेकिन 1.5 लाख शिक्षा मित्र एक है। जब तक नई भर्ती नहीं आएगी, तब तक टीटी का कोई मतलब नहीं। सभी समान हैं, ना टेट, ना नॉन टेट, ना सी टेट, ना सुपर टेट, सारे शिक्षा मित्र एक समान हैं। इसलिए अभी सरकार की तरफ से जो हम लोगों को एक आशा की किरण दिखाई दी है कि मानदेय बढ़ोतरी की, इसलिए मानदेय बढ़ोतरी ही सर्वप्रथम हम लोगों की प्राथमिकता है। उसके बाद जब कभी भर्ती आएगी, तो उस समय जब लड़ाई जो लड़नी होगी, वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम मिलेगा। अब हम लोग तब जाएंगे जब माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे उन लोगों से पूछिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था। मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा था कि जिस चैनल से गाड़ी चल रही है उसी चैनल से आइए। मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है, उसी चैनल से आप लोग आइए। अलग अलग चैनल से आप लोग आएंगे तो कोई काम नहीं होने वाला। जब एक रास्ता बना है, उसी रास्ते से आइए, नया रास्ता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था। और मंत्री जी ने कहा था कि मिलन तभी होगा जब दोनों लोग चाहेंगे। तो हम लोग भी चाह रहे हैं, सरकार भी चाह रही है, तो देरी काहे की। ये दूरी बढ़ाने वालों लोगों से दूर रहिए। दूरी जो बढ़ा रहे हैं सरकार का या अधिकारियों का जो अपमान कर रहे हैं, उनसे दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।